तो आज हमारे सामने एक्साइज डिपार्टमेंट यानी उत्पाद विभाग से जुड़ी एक अहम ज़रूरी सूचना है। एक सरकारी ऐलान आया है। इस पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। ऐलान ये कहता है कि एक ज़िले की सभी 43 रिटेल शराब की दुकानें 1 जुलाई 2025 को बंद रहेंगी, अस्थायी तौर पर। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों? मतलब सिर्फ एक दिन के लिए पर सारी दुकानें बंद? हाँ, ये सवाल तो है। देखिए, मामला काफी सीधा सा है जहां तक हमें जानकारी मिली है। अभी जो एजेंसी इन दुकानों को चलाने के लिए स्टाफ दे रही थी, जिसे मानव प्रदाता एजेंसी कहा गया है, अच्छा, हाँ। उसका कॉन्ट्रैक्ट 30 जून 2025 को मतलब खत्म हो रहा है। ओह, अच्छा। तो जो कंपनी स्टाफ सप्लाई कर रही थी, उसका ठेका पूरा हो गया। जी तो इसीलिए 1 जुलाई को दुकानें बंद रहेंगी, क्योंकि पुरानी एजेंसी का काम खत्म और नई व्यवस्था बननी है। बिल्कुल सही। 30 जून को काऊ खत्म, तो 1 जुलाई एक तरह से आप कह सकती हैं ट्रांजिशन का दिन है। इस दिन दुकानों का चार्ज देने लेने की प्रक्रिया होगी। वो सरकारी भाषा में जिसे कहते हैं हैंड ओवर टेक ओवर प्रक्रिया। हैंड ओवर टेक ओवर। हाँ, यानी पुरानी एजेंसी नई एजेंसी को या शायद सीधे विभाग को ही दुकानों का सारा हिसाब किताब, स्टॉक, ये सब सौंपेगी। अच्छा, ये हैंड ओवर टेक ओवर प्रक्रिया, इसमें क्या खास होता है? मतलब सिर्फ चाबियां देना लेना है या कुछ और पे? काफी काम होगा शायद। हाँ, इसमें काफी कुछ होता है। जैसे स्टॉक का पूरा मिलान करना पड़ता है, सारे रिकॉर्ड्स चेक होते हैं, देनदारियां क्या हैं, संपत्तियां क्या हैं, उन सब का हिसाब होता है। इसीलिए तो ये एक दिन दुकानों को बंद रखा जा रहा है, ताकि ये काम आराम से और ठीक तरह से हो सके। सही बात है। और एक दिलचस्प बात इसमें यह भी है कि इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए मैजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी वो भी तैनात किए जाएंगे। मैजिस्ट्रेट, सरकारी अफसर निगरानी करेंगे। जी हाँ। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? देखिए, सरकारी अफसरों की निगरानी इसलिए ताकि ये पक्का हो सके कि हैंडओवर बिल्कुल नियमों के मुताबिक हो रहा है, कोई गड़बड़ी ना हो, स्टॉक या पैसों का कोई हेरफेर न हो पाए। अच्छा, पारदर्शिता के लिए। हाँ बिल्कुल, और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। ये एक तरह का मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही होता है जब सरकारी नियंत्रण वाली दुकानों या व्यवस्थाओं में ऐसा बदलाव होता है। समझ गया। ये दिखाता है कि प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है। तो ये मूल रूप से एक प्रशासनिक बदलाव है, कोई बड़ी नीतिगत बात नहीं है इसमें। जी, बस मौजूदा एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और नई व्यवस्था आने तक या हैंडओवर पूरा होने तक एक दिन का बंद। बिल्कुल सही समझा आपने। मुख्य बात यही है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म इसलिए हैंडओवर होगा, और हैंडओवर के लिए एक दिन दुकानें बंद रहेंगी। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही लग रहा है। तो अगर हम संक्षेप में बताएं श्रोताओं को, जिले की 43 एक्साइज दुकानें 1 जुलाई को बंद रहेंगी। वजह, स्टाफ सप्लाई करने वाली मौजूदा एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को खत्म हो रहा है जी, और 1 जुलाई को मजिस्ट्रेट की निगरानी में हैंडओवर की प्रक्रिया चलेगी। दुकानें तभी दोबारा खुलेंगी जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और डिपार्टमेंट से मतलब विभाग से बाकायदा ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा। स्रोत में ये भी बताया गया है कि आगे की जानकारी अपडेट्स के लिए लोग #आपकी बात पर नजर रख सकते हैं। #आपकी बात, ये शायद कोई सरकारी पोर्टल या सूचना का माध्यम होगा। हाँ, ऐसा ही लगता है। ठीक है, तो इस खबर के जो मुख्य बिंदु हैं वो अब काफी साफ है। एक तयशुदा प्रक्रिया है जिसके तहत ये बदलाव हो रहा है। हाँ बिल्कुल, प्रक्रिया तो तय है, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उठती है। क्या? कि ये जो हैंडओवर प्रक्रिया है, ये असल में कितनी स्मूथली, कितनी आसानी से और कितनी तेजी से पूरी होती है। ये बात तो है। क्या सिर्फ एक दिन का बंद वाकई काफी होगा इस सब के लिए? हाँ, ये एक वैलिड सवाल है। और फिर जिस गति से विभागीय आदेश जारी होते हैं, उससे इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यकुशलता के बारे में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? ये देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी दुकानें वापस खुलती हैं। बिल्कुल, ये एक छोटा सा इंडिकेटर हो सकता है सिस्टम की एफिशिएंसी का।